अगर आप एक डरावनी कहानी की तलाश कर रहे हो तो आपने बहुत ही अच्छी कहानी को चुना है। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। साल 1998 में हिमाचल की पहाड़ियों में बसी एक पुरानी हवेली थी। हवेली का नाम था राजपुर हवेली। कई सालों से बंद पड़ी थी। इस हवेली को एक दिल्ली के लेखक समर ने किराए पे लिया था ताकि वह वहां शांति से अपनी किताब लिख सके। हवेली की देखभाल करने वाले बूढ़े चौकीदार रामपाल ने उससे कहा, साहब, ऊपर वाली कोठरी नंबर 13 को कभी मत खोलना। समर हंस दिया। भूत प्रेत की कहानियां उसे कभी नहीं डराती थी। तीसरी रात हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। कोने में रखी घड़ी अपने आप 3 बजे रुक जाती। दरवाजा खुद ब खुद खुलते और बंद होते। एक रात उसकी आंख अचानक खुले हुए कमरे की ओर गई। कमरे में धुआं सा फैला था और दीवार पर खून से लिखा था। आखिरकार उसकी जिज्ञासा जीत गई और अगली रात वह उस कोठरी के सामने खड़ा था। हाथ में टॉर्च लिए उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक भयानक ठंडी हवा उसके पूरे शरीर में उतर गई। कमरा एकदम खाली था। सिर्फ एक टूटी हुई झूला, कुर्सी और एक पुराना आईना। जैसे ही समर ने आईने में झांका, उसे उसकी परछाई नहीं थी और बल्कि एक औरत खून से सनी साड़ी में मुस्कुरा रही थी और अचानक जोर से चीखी, और तू भी यही रहेगा। अगले दिन रामलाल ने देखा, समर का कमरा खाली था। सिर्फ उसका अधूरा लिखा पत्र पड़ा था। एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था सूरजनपुर, जहां समय थम सा गया था। गांव के एक किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। लोगों का मानना था कि बाहर रात के वक्त कोई अनोखा साया घूमता है। जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौट कर वापस नहीं आया। राहुल एक फोटोग्राफर था जो भूत प्रेत की कहानियां सुनकर आकर्षित हो जाता था। उसने सुना कि काली हवेली में अजीबो गरीबो आवाजें आती हैं, कभी पायल की, कभी रोने की और कभी जोर जोर से दरवाजा पीटने की। राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। तभी राहुल एक रात 12 बजे, जैसे ही राहुल ने हवेली के पुराने दरवाजे को धक्का दिया, उसके चेहरे पे एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी वहां से टिक टिक की किसी के चलने की धीमी आवाजें आने लगी। वो मुड़ा और वहां पे कोई नहीं था, कोई जवाब नहीं। तभी उसे एक बंद कमरा दिखा। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। राहुल ने धक्का दिया और अंदर चला गया। कमरे में एक पुराना आईना था और जैसे ही उसने उसे देखा, पीछे एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। जो औरत बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। वो पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं। आईने में थी मगर हकीकत में नहीं। आवाज आई, क्यों आए हो? राहुल कांप उठा और औरत की ओर देखने लगा। औरत दर्द से भरी आवाज में राहुल से बोली, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ। आईने में औरत ने इशारा किया फर्श की ओर। राहुल ने वहां खुदाई की तो एक पुराना कंकाल निकला। औरत एक लॉकेट जैसे, और एक लॉकेट जिस पर लिखा था शांति। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि शांति हवेली के मालिक की बेटी थी। जब उसने एक गरीब लड़के से प्यार किया तो उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी। शांति ने विरोध किया और रात उस हवेली में जिंदा दफना दिया गया।
तभी उसे उसकी आत्मा इंसाफ की राह देखती रहती है। राहुल ने शांति की कहानी इंटरनेट पे डाली और उसकी हड्डियां पंचायत को सौंप दी।